न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। मुल्क के बहुत से हिस्सों में यकीनन कड़ाकेदार सर्दी आ गई है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी पारा जो है मुसलसल बुलंद हो रहा है। पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ अपनी जगह पर, लेकिन अब मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। मौलाना का कहना है कि जी दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ नया बिल उन्हें मंजूर नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन वो रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती बिल की हिमायत में भी उलमा का एक गिरोह जो है खुलकर मैदान में है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि जी खुदा का वास्ता है मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख इजलास में मुतफ़क़ा करारदाद में कहा गया है कि जी हुकूमत किसी भी दबाव में मदारिस के मौजूदा निज़ाम को तब्दील ना करे। वैसे हुकूमत का कहना है कि जी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल जो है वो कानूनी पेचीदगियों के बायस जो है एक्ट नहीं बन सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जी मुल्क के तमाम जामियात वफाकी वज़ारत तालीम से वाबस्ता हैं और हुकूमत चाहती है कि मदारिस के तलबा से कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए, ये मुतालबा सबका मुत्तफिका था। कोई इसमें ऐसा नहीं था जो ये मुतालबा ना करता हो। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मदरसे का कोई भी तालिब इल्म जो है वो कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है। मकसद यही था कि कौमी धारे में लाया जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तनाज़ा जो है अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ी तजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बढ़ती महाज़ाराई है। एक तरफ पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात के लिए भी कोशां हैं, लेकिन अब भी वो हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की मुतमन्नी है। कायदे के खिलाफ उमर अयूब साहब का कहना है कि जी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, चाहे इंसानों से हों या फरिश्तों से। उमर अयूब का कहना था कि जी बात ना बनी तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी हतमी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई पे पाबंदी लगाने की बातें करने वाले जो हैं अपनी औकात में रहे। देखो अपनी औकात में रहो, अपनी मैंडेट चोरी करके बैठे हो, जो औकात है उसमें रहो। औकात से जब बंदा बाहर निकलता है ना चादर जरा पाँव फैलाता है, तो ना चादर रहती है ना पाँव रहते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में इस सर्द मौसम में भी कमी के कोई आसार नहीं। एक खबर जो पाकिस्तानियों के लिए बाइस तशवीश होनी चाहिए वो ये कि जी मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने के बायस फ्रीलांसर्स को मिलने वाले काम में जो है 70% तक कमी आ गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने इंटरनेट स्पीड से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इसकी दर्जा बंदी में पाकिस्तान दुनिया के 198 नंबर पर है, और पाकिस्तान की इंटरनेट जो स्पीड है, रफ्तार जो है, वो जंगज़दा फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान, लिबिया से भी नीचे है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट और समाजी मीडिया पर पाबंदियों की वजह जो है, और वो ये है कि जी समाजी मीडिया पर हुकूमत पे बढ़ती हुई तनकीद। हुकूमत जो है अवामी रद्दमल पे तो शाकी है, इसके खिलाफ इक़दामात भी कर रही है, लेकिन इस तनकीद की वजूहात दूर करना इसके एजेंडे पे नज़र नहीं आ रहा। इसी तनाजुर में ये सवाल अहम है कि जी पाकिस्तान में सियासी बेचैनी और अदम इस्तेकाम ख़त्म होने के क्या कोई आसार हैं? पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमातों को इसके लिए किस किस्म का जो है फॉर्मूला चाहिए? पीटीआई की जो जारहाना हिकमत अमली है, क्या इसके लिए जो है उसकी मुश्किलें जो है आसान कर रही है या उसकी मुश्किलात बढ़ा रही है? और सबसे बढ़कर क्या वाकई नून लीग जो है उसकी बढ़ती गैर मकबूलियत अब इस्टेब्लिशमेंट पर बोझ बन चुकी है?